हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एज आई हैड प्रॉमिस्ड, मैं लौट के आ चुका हूँ दी डोमिनेटर सीरीज़ की एक और क्लास लेके। इस बार दी बायोलॉजी की क्लास 3, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट्स यानी पूरी प्लांट किंगडम। इफ़ यू वांट दिस PDF यू विल हैव टू पे ₹99। अदरवाइज इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, कोई बात नहीं, लेक्चर सीरीज़ आर फ्री टू ऑल। आप खुद से अपने नोट्स बना के रिवाइज कर सकते हैं। ब्राइटनेस एक बार बढ़ा लेते हैं हल्की सी, लीजिए अभी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। अच्छा, इसे मिटा देते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की यहाँ पर मैंने एक डायग्राम पेस्ट की हुई है। सबसे पहले इसे हम लोग देख लेते हैं, पूरी फ्रेम में ले आते हैं इसे ताकि पढ़ने में ईजी हो। यहाँ पर देखिए प्लांट किंगडम सबसे पहले दो भाग में डिवाइडेड है। एक विच द प्लांट्स विच डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स और विच हैव डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। जिनके नहीं होते उन्हें हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। कैसे याद रखेंगे? थैला कैसे होता है? ऐसा बैग जैसा फिगर रहता है ना, ऐसे ऐसे कुछ भी, जैसे मोड़ लो कमोड़ लो कुछ भी कर लो, तो उसे कहते हैं थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा का कोई भी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं रहता, इसलिए उनकी कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर, जैसे एल्गी, काई, फंगी, लाइकेंस, ये सब की क्या आपने देखी होगी, ऐसे मॉस जैसे जमे रहते हैं। इनकी कोई पर्टिकुलर फिगर नहीं, कहीं पर ऐसे कहीं पर ऐसे। तो दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, इसीलिए उन लोग थैला जैसे दिखते हैं। थैला यानी थैलोफाइटा। अच्छा, जिनके होते हैं वो फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है, विथ वस्कुलर जो विदाउट वस्कुलर टिश्यू, विथ वस्कुलर टिश्यू। अगर वस्कुलर टिश्यू है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम। अगर वस्कुलर टिश्यू नहीं है उन्हें हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, अगर है फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या? विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड विच प्रोड्यूस सीड्स। जो डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स उन्हें क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। और विच प्रोड्यूस सीड्स उन्हें कहते हैं फेनोरोगैम। जो प्रोड्यूस सीड करते हैं वो फिर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक बियर नेकेड सीड्स, बियर कवर्ड सीड्स। बियर नेकेड सीड्स मतलब उनका सीड्स कोई फल के अंदर या फ्लावर के अंदर ऐसे छुप के नहीं रहता है, बिल्कुल ऐसे बाहर में, जैसे अपना गुड़हल का फूल होता है ना, गुड़हल के फूल में यहीं पर ही उनके सीड्स लगे रहते हैं। तो इन्हें कहते हैं बियर नेकेड सीड्स, यानी सीड्स सामने होते हैं, आँख से दिखाई देते हैं। बट बियर कवर्ड सीड्स यानी वो कोई फ्रूट के अंदर या फ्लावर के अंदर दबे हुए रहेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो जो जिनके पास बियर कवर्ड सीड्स होते हैं वो फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक मोनोकॉट जिसमें एक कॉटिलिडन होता है, और एक डाइकॉट जिसमें दो कॉटिलिडन होता है। ठीक है, अभी कॉटिलिडन क्या होता है वो हम लोग आगे ज़रूर पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको एक मोटा मोटी मैंने यहाँ पर फिगर बना दी, जिनके नहीं होते हैं फिर जिनके होते हैं, फिर यहाँ पर आता है ब्रायोफाइटा। अगर वस्कुलर टिश्यू नहीं है, अगर वस्कुलर टिश्यू है फिर दो पार्ट में, टेरिडोफाइटा और फेनोरगम। अगर उनके सीड्स बियर दे आर नेकेड, जिम्नोस्पर्म। अगर दे आर कवर्ड, एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म इज फर्दर डिवाइडेड ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो बस इसी चीज़ की अभी हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। अभी जो बताया उसकी थ्योरी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्या है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा यानी मैंने आपको बताया जिनके विच डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड क्या बॉडी डिज़ाइन, उनकी वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिज़ाइन नहीं है। दिस प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। अभी बताया ना थैलोफाइटा का एक कॉमन एग्जाम्पल एल्गी है। These are single celled, have simple sex organs and there is no embryo formation after fertilization. थैलोफाइटा है तो सारे फंक्शंस क्या है? बिल्कुल मिनिमम लेवल पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। दीज प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक, जहाँ पर भी पानी या मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है ये लोग वहीं पर रहते हैं। एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा, कारा, यूलोथ्रिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक्वाटिक रीजन्स में रहने का एक और भी रीज़न है इनका, वो हार्श सनलाइट को भी फेस नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वाटर एक्वाटिक कंडीशन में रहने में मॉइस्ट रहता है उन लोग। ठीक है, मॉइस्चर बना रहता है उनका। उसके बाद अभी सबसे पहले क्या पढ़ा था? प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में दो भाग सबसे पहले पढ़ा था क्या?
एक जिनका वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होता है उन्हें कहता है थैलोफाइटा। अब जिनका होता है वो फिर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जिनका वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा। अब यही ब्रायोफाइटा यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। इसे मिटा देते हैं, ब्रायोफाइटा के बारे में देखते हैं। दे हैव अ डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी। अभी बताया ना थैलोफाइटा का नहीं होता है और इधर वाले का होता है। अब इधर वाले का डिफ्रेंशिएटेड बॉडी तो रहता है लेकिन क्या नहीं रहता, वस्कुलर टिश्यू नहीं रहता। तो वही लिखा है कि इनका डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट तो रहता है बट क्या, दे हैव नो स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू। इस थैलोफाइटा में ये भी नहीं था, ये तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ब्रायोफाइटा में क्या ये है बट वस्कुलर टिश्यू अभी तक नहीं आया है। इसके एग्जांपल मॉस मर्केंटिया। यहाँ पर क्या लिखा है, दीज आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। आपने देखा थैलोफाइटा मोस्टली एक्वाटिक रीजन्स में रहता है, लेकिन ब्रायोफाइटा क्या एम्फीबियंस है, यानी थैलोफाइटा वाला कंडीशन में भी रह सकते हैं और बिल्कुल ड्राई स्पेस में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। उसके बाद टेरिडोफाइटा कौन थे, जिनके वेल डेवलप्ड बॉडी भी थी, वस्कुलर टिश्यू भी थी, बट उनके अंदर क्या नहीं था, उनके अंदर एक चीज़ नहीं था जो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, क्या, फॉर द कंडक्शन। यहाँ पर देखिए वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर है जो पहले बताया थैलोफाइटा में नहीं थी। स्पेशलाइज्ड वस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम भी इनके अंदर है, बट दे हैव नाइदर फ्लावर्स नॉर सीड्स। इनके पास सीड्स नहीं है। ठीक है, जिनके पास सीड्स होता है उन लोग के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो जैसा टेरिडोफाइटा हुआ, टेरिडोफाइटा का यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है फर्न्स, हॉर्सटेल, मर्सिलिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब ये तीनों को झुंड बना के एक गैंग बनता है, उसका नाम है क्या, क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स यानी ये तीन जिसमें से किसी के पास अच्छी वाली बॉडी नहीं है, तो किसी के पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, किसी के पास वस्कुलर टिश्यू है तो वो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये तीनों मिल के क्या बनाते हैं, क्रिप्टोगैम्स। ये तीनों को कहते हैं हम लोग क्रिप्टोगैम्स। यहाँ पर क्या लिखा, ऑल थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा आर एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टोगैम्स। क्यों, यहाँ पर लिखा है दे हैव हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड हैव नेकेड एम्ब्रियोज कॉल्ड स्पोर्स। मेन है मुद्दा कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग क्रिप्टोगैम्स में डालते हैं। तो अभी तक अब पढ़ेंगे सीड्स कौन कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, हर दूसरी चीज़ जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, तो आपको ध्यान देना है ब्रायोफाइटा में थैलोफाइटा वाली क्वालिटी है और ब्रायोफाइटा की अपनी कुछ क्वालिटी है। उसके बाद पढ़ा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के पास थैलोफाइटा की सारी क्वालिटीज़ है, ब्रायोफाइटा की भी सारी क्वालिटीज़ है और अपनी कुछ क्वालिटीज़ है। उसके बाद अभी हम लोग पढ़ेंगे जैसे फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स के पास क्या, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और अपनी। तो हर दूसरी वाली पहले से बेहतर है। ठीक है, एक जैसे पिकाचू से राइचू बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे नीचे करते हैं। क्रिप्टोगैम्स के बारे में पढ़ लिया। अब फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स क्रिप्टोगैम्स का अपोजिट है। दीज आर द प्लांट्स डैट हैव कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है, ये वोकैबुलरी है इंग्लिश के। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब दैट कैन बी सीन विथ नेकेड आइज, मतलब क्लियरली विजिबल, उसे हम लोग कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। ठीक है, लिखा है दीज आर द प्लांट्स डैट हैव कॉन्स्पिक्यूअस वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड प्रोड्यूस सीड्स। मेजर पॉइंट यही था। ठीक है, अब सीड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो सीड से भी प्रोडक्शन हो गया, बट कैसे प्रोड्यूस हुआ वो भी दो टाइप में है। ठीक है, एक दे बियर नेकेड सीड्स। अगर दे बियर नेकेड सीड्स तो देन दे आर क्या, जिम्नोस्पर्म। इफ देयर सीड्स आर कवर्ड देन दे आर एंजियोस्पर्म। तो अभी हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है दे आर सीड बियरिंग बट हैव नेकेड सीड्स। यहाँ पर एंजियोस्पर्म में दे आर सीड बियरिंग बट हैव सीड्स कवर इनसाइड एन ऑर्गन, जैसे कि फ्रूट। यहाँ पर लिखा है ना, टू बिकम अ फ्रूट। ठीक है, दीज आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, जनरली जिम्नोस्पर्म्स आर वुडी ट्रीज, श्रब्स एंड क्लाइंबर्स। मेनी ऑफ देम आर ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स यानी वो सारे पौधे जो कि डेजर्ट लाइक कंडीशन यानी हीट, बिना मॉइस्चर के भी काफ़ी दिनों तक जिंदा रह सकते, जैसे कि कैक्टस। ठीक है, तो कैक्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज़ेरोफाइटिक प्लांट।
एंजियोस्पर्म में क्या लिखा है, ड्यू टू फ्लावर्स एंजियोस्पर्म्स वर एबल टू अडेप्ट टू अ वाइड रेंज ऑफ इकोलॉजिकल निशेस मेकिंग देम लार्जली डोमिनेट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बोलने का मतलब ये है कि आप अपने अराउंड में जितने पेड़ पौधे देखते हैं उसमें से मोस्टली 70% प्लस पौधे कौन है, 70% प्लस एंजियोस्पर्म्स है। क्यों, आप खुद सोचिए, अगर किसी की सबसे एक पौधे को ग्रो होने के लिए सबसे बेस फाउंडेशन क्या है, एक सीड। अगर ये सीड ही खुला में रहेगा या आप सीड प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहे हैं तो आपका विस्तार होना क्या है, थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको। बट एंजियोस्पर्म में सारी क्वालिटीज़ है। they have a well differentiated body, they have vascular tissues, they can produce flowers, they can produce seeds and their seeds are क्या, सबसे बड़ा पॉइंट, their seeds are covered, यानी सीड को ऑलरेडी एक बॉडी से प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए सीड बच के है तो आगे ग्रो होने में, प्लांट्स को विस्तार करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इन कंपैरिजन टू एक ऐसा पौधा जिसके सीड्स खुला में है, इसे चिड़िया खा लेगा, कहाँ पर कोई मौसम का मार से ये ग्रो नहीं हो पाएगा। बट एंजियोस्पर्म की सीड्स बिल्कुल कवर्ड और सेफ होती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ड्यू टू अरेंज इन लोग क्या है, डोमिनेट करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को। ठीक है, प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलिडन्स। अभी बताया, अब लास्ट हम लोग पहुँच चुके हैं कहाँ, एंजियोस्पर्म तक पहुँच चुका है। अब एंजियोस्पर्म के अंदर फिर दो पार्ट है, एक अगर एक कॉटिलिडन है उसे मोनोकॉट, अगर दो कॉटिलिडन है तो उसे डाइकॉट। अब ये कॉटिलिडन क्या होता है वो देख लेते। कॉटिलिडन कुछ नहीं, यहाँ पर एक मैंने इमेज भी लगाई थी, यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रही है, ये एक कॉटिलिडन है, एक दो कॉटिलिडन है। तो कॉटिलिडन कुछ नहीं, सीड के अंदर वो सीड कितना पार्ट हुआ है उसे ही हम लोग कॉटिलिडन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड सीड लीव्स, ऐसा पत्ते जैसा है ना, they are called seed leaves because in many instances they emerge and become green when the seed germinates। आपने देखा जब भी एक सीड ज़मीन से बाहर फूट के निकलती है तो सबसे पहले एक छोटा सा ऐसा पौधा जैसे निकल के आता है, तो वही उसकी कॉटिलिडन है। कॉटिलिडन जब बाहर निकलती है ऐसे छोटे छोटे ग्रीन पत्तों की तरह नज़र आती है। अच्छा, तो कितने टाइप के कॉटिलिडन होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो मोनोकॉट यानी विथ सिंगल कॉटिलिडन, डाइकॉट यानी विथ टू कॉटिलिडन। मोनोकॉट के एग्जांपल्स है कॉर्न, व्हीट, राइस, गार्लिक एक्सेट्रा। डाइकॉट के पीज, पीनट आपने बादाम देखा ना, बादाम की फल्ली आपने जब भी खुली होगी तो उसमें से जब एक बादाम की ऐसा फल्ली रहती है उसे हम लोग दो भाग में तोड़ सकते हैं, तो वो क्या है, वो है डाइकॉटिलिडन, यानी वो बादाम की फल्ली में ऐसे दो भाग में बढ़ जाती है ना। ठीक, उसका एक एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए कैश्यू, तो कैश्यू क्या है, कैश्यू भी ऐसे करके रहती है। ठीक है, तो उसे भी तोड़ने से ऐसे दो भाग में डिवाइड हो जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉटिलिडन्स, एक भाग में हो, दो भाग में हो, तो इसे कहते हैं हम लोग कॉटिलिडन्स। इसी के साथ हम लोग प्लांट किंगडम की डिफ्रेंशिएशन हम लोग को पता लग गई है, कौन किसके बाद आता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले प्लांट मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, यानी बेसिकली एक पौधा कैसा होता है, उसकी फिगर, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बारे में पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर स्टेम। स्टेम बचपन से ही जानते हैं, स्टेम बेसिक है। यहाँ पर क्या क्या, स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स, यही 5 चीज़ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक प्लांट में और होता ही क्या है, यही 5 चीज़ ही होता है मेजर। लिखा है इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। प्लीम्यूल यानी आपको यहाँ पर दिख रही है, ओके मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही है एक कॉटिलिडन, ये दो कॉटिलिडन, इसके बीच में एक ऐसा डंडा जैसा स्ट्रक्चर है। इस डंडे के ऊपर पार्ट को हम लोग कहते हैं प्लीम्यूल, नीचे वाली पार्ट को कहते हैं रेडिकल। यही यहाँ पर वही लिखा है, इट डेवलप्स। जो स्टेम होता है, स्टेम कहाँ ऊपर की ओर उठता है, तो ये कहाँ से निकलता है, ये प्लीम्यूल से निकलता है। यहाँ पर लिखा है स्टेम फॉर्म्स फ्रॉम द प्लीम्यूल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिखा है, इसमें मिटा देते हैं, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स, यानी एग्जाम्पल है धनिया। धनिया यानी कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या है, कोरिएंडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हर्ब। हर्ब किसे कहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पौधे रहते हैं जिनका स्टेम काफ़ी ज़्यादा वीक रहता है। आपने धनिया की डंडी देखी है, कितनी ज़्यादा वीक रहती है, वो खुद को संभाल भी नहीं पाती है, तो वो लोग है हर्ब्स। पुदीना, धनिया, ये सब क्या है, हर्ब्स। अच्छा, तो श्रब्स कौन है, श्रब्स हम लोग जो हिंदी में कहते हैं झाड़ियाँ।
यहाँ पर क्या लिखा है, श्रब्स आर मीडियम साइज्ड हार्ड एंड वुडी प्लांट्स दैट ब्रांच प्रोफ्यूजली, यानी एक दूसरे से उलझ जाती है, जब ग्रो करती है उलझ जाती है और ऐसे बुश लाइक फीलिंग देती है, झाड़ी का जैसा दिखती है, उसे हम लोग कहते हैं श्रब्स। तो हर्ब्स और श्रब्स में डिफरेंस है, लेकिन दोनों कहाँ से, स्टेम मतलब प्लीम्यूल से ही वो ग्रो होगा, ये प्लीम्यूल ही आगे जाके स्टेम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर प्लीम्यूल स्टेम बनता है तो रेडिकल क्या बनेगा, बिल्कुल उसका ऑपोजिट, जी हाँ, क्या, रूट्स बन जाएगा। देखते हैं ये क्या, रूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। इफ़ द रूट्स डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, यानी अगर इस रेडिकल से रूट बनती है तो दे आर नोन एज टैप रूट्स। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है, ये देखिए रेडिकल बीच में निकली और उससे सब ब्रांच होके छोटे छोटे रूट्स निकले। बट अगर रेडिकल से रूट्स ना निकले, यहाँ पर आपको दिख रही है ये डायरेक्ट स्टेम के एंड से ही ऐसे 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 झाड़ी जैसे यहाँ पर रूट्स निकले हुआ है, ये रेडिकल से नहीं निकल रहा है। अगर रेडिकल से नहीं निकल रहा है उसे हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, या इसे और भी एक नाम रहता है फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स यानी वो रूट्स जो रेडिकल से ना निकले, ठीक है। और टैप रूट यानी एक प्राइमरी रूट होगी और उससे सब ब्रांच होगी, यानी रेडिकल से रूट्स निकल रही होंगे। तो यहाँ पर उसकी एग्जाम्पल्स दी हुई है। अच्छा, फिर आता है लीफ पे। लीफ के बारे में लिखा हुआ है, एक लीफ मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना। मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पिटियोल एंड लेमिना आर फीचर ऑफ विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो दे आर द फीचर ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रही है पिटियोल यानी ये वाली चीज़ जहाँ से पत्ता पौधे के साथ, स्टेम के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ये हुआ पिटियोल। उसका लैमिना किसे कहता है, लैमिना कहता है ये वाली चीज़ को। यहाँ पर डायग्राम में हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। और लीफ के द्वारा ही मेजर प्रोसेस जैसे ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब लीव के द्वारा ही पौधे में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है फ्लावर। फ्लावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, एक फ्लावर में 2 टाइप की चीज़ें रहती है, एक नॉन सेक्सुअल फीचर्स और एक सेक्सुअल फीचर्स, ठीक है। नॉन सेक्सुअल फीचर्स यानी, हाँ, नॉन सेक्सुअल फीचर्स यानी कैलिक्स, कोरोला, पेडिसिल एंड रिसेप्टेकल। ये क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ये अपना फूल हुआ, यहाँ पर ये छोटे छोटे आपको पत्तियाँ दिख रही है, इसे कहते हैं हम लोग सेप्पल। क्या कहते हैं, सेप्पल। सेप्पल का ही दूसरा नाम क्या है, कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद ये बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं पेटल। पेटल का दूसरा नाम कोरोला, यहाँ पर लिखा है ना, कोरोला, ठीक है। उसके बाद पेडिसिल। पेडिसिल बोलने से ये जो ऐसा स्टॉक जैसा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेडिसिल एंड रिसेप्टेकल। पेडिसिल और रिसेप्टेकल जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यहाँ पर जो बर्ड रहता है वो हुआ पेडिसिल और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ चीज़ ये हुआ रिसेप्टेकल, ठीक है। तो ये सब क्या, ये हर फ्लावर्स की फीचर है, यानी ये हर फ्लावर में रहती है। तो जो हर फ्लावर में रहे वो क्या, वो उसके सेक्स को डिटरमाइन नहीं करती है, यानी वो फ्लावर फीमेल है कि मेल है, ये सब पार्ट से हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। इसीलिए ये सब को हम लोग बोलते हैं पेरियांथ और नॉन सेक्सुअल फीचर्स ऑफ द फ्लावर। क्यों, इससे उसका सेक्स डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है। कैलिक्स क्या, छोटे छोटे पत्ते हैं, हर फूल में रहते हैं, पत्ते बोल रहे हो, एक छोटा छोटा पेटल है, स्मॉल पेटल्स। और यहाँ पर ये जो कोरोला बोलने से क्या, बिग पेटल या पेटल, पेडिसिल और रिसेप्टेकल। तो इससे क्या, प्लांट का सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बट कुछ फीचर्स रहते हैं जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन हो पाता है, तो वो क्या है, सेक्सुअल फीचर्स, जैसे कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यानी मेल पार्ट्स, गाइनोशियम यानी फीमेल पार्ट्स। मेल पार्ट्स में कौन कौन आता है, मेल पार्ट्स में आता है मेनली आपका एंथर और पोलन। फीमेल में कौन आता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पर सब एक्चुअली ये यहाँ पर आपको क्लियरली नहीं दिख रही होगी, बट आपको जो PDF दी डोमिनेटर सीरीज़ की ग्रुप में मिलेगी उसमें ये बिल्कुल 100% क्लियर है। और यहाँ पर सारे पार्ट्स के बारे में, रिसेप्टेकल, पेडिकल, सेप्पल, पेटल, यहाँ पर फीमेल पार्ट्स, ये रही मेल पार्ट्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, यहाँ पर क्या लिखा है ये सब आपको क्लैरिटी से दिख जाएगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हुई अपनी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अच्छा, एंड्रोशियम हुई मेल पार्ट,
जिसे हम लोग एंड्रोशियम या स्टेमन भी कह सकते हैं, गाइनोशियम भी अपनी फीमेल पार्ट जिसे हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। याद रखिए ये पेटल से डिफरेंट है पिस्टिल, ठीक है, पिस्टिल इज डिफरेंट फ्रॉम पेटल। अच्छा, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर आर ऑल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट्स, जिसमें बोथ एंड्रोशियम भी हो और गाइनोशियम भी हो। बट अगर उसमें या तो एंड्रोशियम है और गाइनोशियम है तो उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आइदर वो मेल होगा और फीमेल होगा, बट बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या, वो मेल भी और फीमेल पार्ट्स उसमें दोनों रहता है, ठीक है। अब आते हैं फ्रूट पे। फ्रूट पे यहाँ पर लिखा है, ज़रा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर फ्रूट में लिखा है द आउटर वॉल ऑफ अ फ्रूट इज द राइपेंड ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ये वाली पार्ट आपको फ्लावर में दिख रही है, ये वाली, तो इस वाली पार्ट को हम लोग कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ये देखिए, ये हुई अपनी ओवरी, ये वाली नीचे वाली पार्ट, ठीक है। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ऐसे बीज जैसे कण रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओव्यूल्स। अच्छा, फूल के आपने देखा होगा कभी भी फल निकलता है उससे पहले फूल निकलता है, तो फूल के जब धीरे धीरे ये पत्ते झड़ के गिर जाते हैं उसके बाद सिर्फ लास्ट में रह जाता है ये ओवरी और उसके अंदर कवर्ड हुए ओव्यूल्स। अब ये ओवरी ही आगे जाके एक फल का ये बाहरी खोल बनता है जिसे हम लोग खाते हैं। आपने देखा ना, आम जब हम लोग खाते हैं तो वो जो पल्प गूदा रहता है वो ओवरी ही रहता है। तो ओवरी क्या बनता है बाद में जाके पेरिकार्प, यानी आउटर वॉल ऑफ द फ्रूट बनता है। और उस ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे ओव्यूल्स थे वो बाद में क्या बनते हैं, वो बाद में जाके बनते हैं सीड्स। जैसे एप्पल या मैंगो के अंदर जो उसका बीज रहता है ना, तो वो क्या है, वो फूल के ओव्यूल्स ही हैं जो बाद में फल के बीज बन गए। और ये ओवरी है जो बाद में जाके फल का बाहरी गुदा बन गया, ठीक है। तो ये हुआ सीड्स और ओवरी बन गई अपनी पेरिकार्प और ओव्यूल्स बन गई उस फल के अंदर सीड्स। अच्छा, फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं? फॉल्स फ्रूट इज द वन विच डेवलप्स फ्रॉम एनी अदर फ्लोरल पार्ट एक्सेप्ट द ओवरी। अगर इस ओवरी को छोड़ के बाकी किसी भी पार्ट से अगर कोई फल बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अ फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अच्छा, आपको सिर्फ मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कोकोनट इज़ अ फॉल्स फ्रूट और इज़ अ ट्रू फ्रूट, ये आपको कमेंट्स में बताना है। और अगर कोकोनट फॉल्स फ्रूट नहीं है देन यू विल हैव टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कौन होते हैं? फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो कि फूल के ओवरी से नहीं बनते, ठीक है। यहाँ पर भी प्लांट मॉर्फोलॉजी खत्म। अब हम लोग पढ़ने वाले प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के भी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लगा दी है। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं टिश्यू होती क्या है। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। जैसे अपनी बॉडी में स्किन भी एक टिश्यू है, तो स्किन क्या करती है, पूरे अपने, चाहे वो आपकी फेशियल स्किन हो या आपके फुट की स्किन हो, दोनों ही आपकी क्या है, आपकी स्किन है, चमड़ी है आपकी, ठीक है। तो वो चमड़ी क्या है, वो एक टिश्यू है जो कि आप सिर के बारे में बात कर लीजिए या पैर के बारे में बात कर लीजिए, दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक उसी तरह प्लांट में भी जो टिश्यू रहता है उसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो है जो डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ एंड दस हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो। ये ग्रो कर रहे हैं, ये सेल डिवीजन हो रहा है इनमें। बट परमानेंट टिश्यू आर परमानेंट इन नेचर, ये ग्रो नहीं करते, ये बढ़ते नहीं हैं, देयर बाय दे डोंट हेल्प द प्लांट्स टू ग्रो, ठीक है। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या? एपिकल यानी वो सारे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट्स के सामने जो टिप्स पे पाए जाते हैं। यानी मान लीजिए अगर ये प्लांट ऐसे सीड, जर्मिनेटिंग सीड से एक प्लांट निकला, तो ठीक इसके सिर के ऊपर जो बढ़ रहा है, वो जो पौधा ऐसे आगे 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 बढ़ रहा है, फिर उससे ऐसे फूल निकल रहा है, फल निकल रहा है, तो ये वाली जो पार्ट है इसे कहते हैं एपेक्स। एपिकल यानी एपेक्स जो स्टार्टिंग में रहे, ठीक है। उसके बाद आता है लैटरल यानी ये जो पेड़ का जो तना है जो धीरे धीरे ऐसा आज इतना है कल इतना होता है, बार्क क्या बढ़ता जाता है, तो उसकी वो जो गिर्त बढ़ती जाती है, तो वो होता है लैटरल मेरिस्टेम। यानी जो पौधे को डायमीटर यानी साइड वेज में डेवलप करने के, ग्रोथ करने के लिए बढ़ा रहा है, ठीक है।
तो ये हुई अपनी एपिकल और लैटरल मेरिस्टेम। और इंटरकैलरी कौन है? इंटरकैलरी वो है जो पेड़ के अंदर, एक्सेप्ट ये जो एपिकल में क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ हुआ, लैटरल में क्या हुआ, अपनी ऐसा साइड वेज में उसकी ग्रोथ हुई। और इंटरकैलरी क्या है? एक्सेप्ट दिस लॉन्गिट्यूडनल एंड द लैटरल ग्रोथ, अगर बाकी कोई भी प्लांट में ग्रोथ हो रही है वो ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से हो रही है। ठीक है, ये हुई अपनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू, जहाँ पर परमानेंट टिश्यू दो भाग में डिवाइडेड है, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू फिर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पैरेनकाइमा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर ट्रांसपिरेशन से लेके रेस्पिरेशन सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। उसके बाद आते हैं कॉलेनकाइमा जो पौधे को टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी बेंड होने में, अगर हवा चलती है आपने देखा है पौधा ऐसा होता है बट फिर सीधा आ जाता है, फिर इधर होता है, फिर सीधा आ जाता है, तो ये ड्यू टू किसके वजह से? ये ड्यू टू कॉलेनकाइमा होता है। ठीक है, और बचता है लास्ट में स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा यानी पौधे को जो मजबूती देता है वो होता है स्क्लेरेनकाइमा। उसके बाद ये हुई अपने सिंपल टिश्यू। उसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू फिर 2 भाग में डिवाइडेड है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो अभी हम लोग एक एक करके अभी जो भी आपको समझाया उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थ्योरी में एक बार उसे देख लेंगे। सबसे पहले क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पर लिखा है द सेल्स इन दिस टिश्यू रिटेन द पावर ऑफ सेल डिवीजन एंड हेल्प्स द प्लांट टू ग्रो। ठीक है, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, इसलिए पौधे को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब ग्रो, एक पौधा ग्रो कितने डायरेक्शन में करता है? एक ऊपर की ओर ग्रो करता है और एक चौड़ाई में भी बढ़ता है। ठीक है, अगर ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है तो उसे हेल्प कर रहा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कि उसे लॉन्गिट्यूडनली ऊपर की ओर ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। तो दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स। ठीक है, और अगर लैटरल हुआ तो उसे साइडवेज, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द पौधा। ठीक है, और अगर इंटरकैलरी यानी बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कहीं पर खरोच आ गई, अब मान लीजिए पौधे पे कहीं पर ऐसा एक कट पड़ गई, तो वो बाद में आप देखेंगे वो कट बिल्कुल हील हो जाती है, तो वो किसकी वजह से हुई? इंटरकैलरी, यानी कहीं पर भी टिश्यू रीग्रोथ की अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इंटरकैलरी कर देता है। ठीक है, ये हुई अपनी मेरिस्टेमेटिक। उसके बाद आती है अपनी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होती है? दी सेल्स इन दिस टिश्यू हैव लॉस्ट द पावर ऑफ सेल डिवीजन एंड देयरफॉर आइदर आर लिविंग और डेड, सो दे हैव थिक सेल वॉल्स। परमानेंट है ना, तो ये थोड़ी मोटी चमड़ी के मोटे खाल वाली टिश्यू रहती हैं। ये भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या? एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 पार्ट है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होती है? इट इज़ द सेंटर ऑफ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन सच एज रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन। सारे इंपॉर्टेंट काम कहाँ पर होता है? ये पैरेनकाइमा में भी होते हैं। पैरेनकाइमा फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। अब जस्ट अभी 2 मिनट पहले मैं एक मॉक दे रहा था जिसमें मुझे पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, चलो बताओ। तो फोटोसिंथेसिस में 4 एग्जाम्पल मुझे दिए हुए थे। एक दिया था क्लोरेनकाइमा, एक कॉलेनकाइमा, एक स्क्लेरेनकाइमा और एक दूसरा कुछ दिया हुआ था, मुझे याद नहीं, जाइलम, हाँ जाइलम था शायद। तो उसका आंसर होगा क्लोरेनकाइमा। अब देखिए क्लोरेनकाइमा में फोटोसिंथेसिस होती है, ये मुझे नहीं पता था, बट मैंने इतना पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस पैरेनकाइमा में होती है और क्लोरेनकाइमा पैरेनकाइमा का ही एक पार्ट है। तो उसकी हिंट से मैंने उसका आंसर मारा और बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो आपको याद रखना है क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा आर पार्ट्स ऑफ पैरेनकाइमा। अच्छा, कॉलेनकाइमा के बारे में आपको पता है ये क्या प्रोवाइड करती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, पौधा इधर उधर राइट लेफ्ट हिल सके हवा में भी, ताकि वो टूटे ना, तो वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉलेनकाइमा। और पेड़ को जो मजबूती मिलती है ताकि वो इतना मजबूत और उससे गूदा भरा रहता है, तो वो क्या होता है? मेड अप ऑफ ड्यू टू डेड सेल्स, इसलिए इतना मजबूत रहता है। दे प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, यानी वो क्या मजबूती प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हुआ। अब आते हैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में मात्र 2 ही भाग है, क्या क्या? एक जाइलम और एक फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या होता है? जाइलम इट कंडक्ट सैप और वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, यानी जड़ से स्टेम से होकर पत्तों तक पानी ले जाने का काम कौन करता है? पानी ले जाने का काम करता है अपना जाइलम। तो यहाँ पर रूट्स क्या करती है? सारे यहाँ पर सैप और वाटर सक करके मिनरल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर पौधे को भेजती है। तो ये जाइलम का काम है। और खाना जो पौधे फोटोसिंथेसिस से बनाता है वो रूट्स तक कौन पहुँचाता है? वो फ्लोएम करता है।
तो जाइलम का काम है पानी वाला, फ्लोएम का काम है खाना वाला। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स, जाइलम। ठीक है, क्यों? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इट कंडक्ट्स सैप और वाटर। तो इसका काम है नीचे से ऊपर और फ्लोएम का काम है ऊपर से नीचे। तो फ्लोएम के बारे में यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्लोएम के बारे में यहाँ पर लिखा है, इट इज़ द बास्ट विच कंडक्ट्स, फ्लोएम का दूसरा नाम क्या है, बास्ट, BAST, विच कंडक्ट्स ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड स्टेम्स इन द प्लांट बॉडी। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ, अच्छा जो फ्लोएम है अभी हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ा था क्या, एक था एंजियोस्पर्म और एक था जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जिनमें अपनी नेकेड सीड रहती है, और एंजियोस्पर्म वो रहती है जिसमें सीड्स कवर्ड रहते हैं। तो जिन पौधों में सीड्स कवर्ड रहती है यानी फल फ्रूट्स के अंदर रहती है, उनमें सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स पाए जाते हैं। बट जिनमें सीड्स कवर्ड यानी गाइनो जैसे जिम्नोस्पर्म में नहीं रहती है, तो उसमें क्या रहती है, उसमें मात्र 2 चीज़ रहती है, एक सीब ट्यूब, यहाँ पर सीब सेल्स बन जाती है, और ना कंपेनियन सेल्स, ना फ्लोएम पैरेन्काइमा, ना फ्लोएम फाइबर्स, सिर्फ एल्बुमिनस सेल्स पाए जाते हैं। तो ठीक है, दोनों में फ्लोएम रहता है लेकिन दोनों के फ्लोएम में ज़रा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखी है कि व्हेन बार्क ऑफ अ ट्री इज रिमूव्ड इन अ सर्कुलर फैशन, यानी मान लीजिए एक बड़ा सा ऐसा पौधा है और उसकी जो छाल है, बाहर की छाल, अगर हम लोग धीरे धीरे चाकू से हटाते रहें, इट ग्रेजुअली ड्राइज अप एंड डाइज बिकॉज रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी एज रिमूविंग द बार्क, यानी पेड़ की छाल निकालना उसकी फ्लोएम निकालने के समान है। पेड़ की छाल ही पेड़ की फ्लोएम रहती है, और अगर आप पेड़ की छाल निकाल दोगे यानी आप पेड़ की फ्लोएम को निकाल दोगे। अगर फ्लोएम निकाल दोगे तो खाना इधर से उधर नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड विल नॉट बी पॉसिबल बिटवीन द लीव्स एंड द रूट्स, और पेड़ धीरे धीरे मर जाएगा। सम कमर्शियल फाइबर्स, जैसे कि आपको पता है जो जूट, ठीक है, जूट, हेम्प, फ्लैक्स, ये सब कमर्शियली सेल होता है। तो आपको पता रहना चाहिए ये जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे आपका कपड़ा बनता है, पेपर बनता है, ये सब क्या है, ये सब फ्लोएम का एग्जाम्पल है। वो सब जाइलम नहीं, वो फ्लोएम होती है। यहाँ पर सारे टाइप के जितने भी अपने टिश्यू हमने पढ़े उसकी एक डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको लगा दी है। इसी के साथ ये PDF भी अपनी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। इसकी PDF में सारे क्लैरिटी से सारे डायग्राम आपको देखने मिल जाएंगे। इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय।